A very good morning to my dear students. Today I am going to start with you a chapter, The Ashes That Made Trees Bloom of class 7 from Honeycomb book. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये स्टोरी किसकी है? एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती ओल्ड कपल की, जिनके पास एक पालतू डॉग था. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in an unexpected ways. The neighbors जो उनके थे ओल्ड कपल के, वो बहुत ही तंग करने वाले थे और डॉग जो है बहुत ही दुखदाई डेथ हो गई उसकी. The spirit of the dog gives solace and support to his master in an unexpected way. अब डॉग की जो आत्मा थी वो ऑनेस्ट कपल को बड़ी ही सपोर्ट कर रही थी बड़े अजीब तरीके से. नाउ लेट अस रीड फ्रॉम दिस चैप्टर. द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. In the good old days of Daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. पुराने दिनों की बात है जापान में, जब वेल्दी लैंड ऑनर्स हुआ करते थे जिनको डेमियोस कहते थे. वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता था जिनके पास एक पेट डॉग था छोटा सा. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर देयर बेबी. उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे. The old dame made it a cushion of a blue crepe, and at meal time, Muku, for that it was a name, would sit on it as long as any cat. Old dame जो old couple था उसके लिए उन्होंने एक कुशन बनाया हुआ था ब्लू कपड़े का, और खाने के टाइम मुक्कू उसको बुलाते थे, वो उसका नेम रखा हुआ था. वो उसको डॉग को वहाँ पे बिठा के बड़े ही कंफर्टेबल वे में खाना खिलाते थे. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. अब वो दयालु लोग थे अपने डॉग को फिश के टिडबिट, छोटी छोटी फिश के टुकड़े खिलाते थे, फिशेस खिलाते थे अपनी चॉपस्टिक के साथ, और बॉइल्ड राइस अगर वो चाहता था तो. 10 मीन्स कहने का मतलब कि वो उस डॉग को बड़े ही प्यार से रखते थे. Thus treated the dumb creature, loved its protector like being with a soul. वो उस डम क्रिएचर को, उस डॉग को जैसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे. The old man began being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the field, working hard from morning till old Tento-sama had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once. एवरी डे जो ओल्ड मैन था वो एक राइस चावल उगाने वाला फार्मर था. अपनी कदाल के साथ रोज़ ही अपने खेतों में जाता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से टिल मॉर्निंग टू इवनिंग ही वर्क सो हार्ड until O Tento Sama, as the sun is called, means the sun, when the sun Tento Sama means sun sets behind the hills. Every day till evening means he worked till morning to evening. Every day the dog followed him. और जब वो जाता था डॉग हमेशा उसके पीछे पीछे साथ साथ जाता था. हार्मिंग never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. और कभी भी उसने ये नहीं किया था कि जो रास्ते में वाइट हेरोन आते थे उसके पैरों में साथ साथ चलते थे, वॉर्म को पिकअप करते थे, वो खाते रहते थे कि जिससे उसे ओल्ड मैन को हार्म ना हो. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड. और वो ओल्ड मैन भी सबके साथ बड़ा ही दयालु था, और उसने उनके लिए एक सोड खुदवा के रखा हुआ था, एक जगह जहाँ बना के रखी हुई थी, जहाँ घास उगा के उसने बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी जगह बना के रखी थी, जहाँ पे वो उन बर्ड्स के लिए खाना भी डालता था. One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. एक दिन डॉग जो अपने मालिक के पास भागता हुआ आता है और
अब उसकी टांगों के आगे अपने पंजे रखता है और उसे इशारा करता है किसी एक जगह पे ले जाने के लिए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट इट पेट वॉज द ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। शुरू में तो ओल्ड मैन को ऐसा लगा कि वो जो पेट है वो सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा है, बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग। बट डॉग जो था आवाज़ें निकाली विनिंग एंड रनिंग में आवाज़ें निकाली जा रहा था और भागता जा रहा था टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए इधर उधर भागता जा रहा था। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन a lively scratching, thinking it was possibly buried a bit of fish. The old man stuck the hole in the earth and when a lot of pile of gold gleamed before him. ओल्ड मैन को शुरू में तो लगा, वो अपने उसको साथ ले गया, ओल्ड मैन जब साथ चला गया उसे शुरू में लगा कि वो जब स्क्रैच कर रहा था एक जगह को जाके डॉग, वहाँ पे उसे लगा कि ज़रूर कोई नीचे फिश बरिड हो, छोटी मोटी फिश बरिड होगी या कोई हड्डी बरिड होगी जिसको डॉग खाना चाहता है। बट द ओल्ड मैन ने जब अपनी हो चलाई, उसके ऊपर अपनी कुदाल चलाई, तो देखा कि वहाँ से एक बहुत बड़ा गोल्ड का पाइलट गट्ठा, गोल्ड का गट्ठा वहाँ से चमकता हुआ दिखाई दिया। नाउ नेक्स्ट, Thus in an hour the old couple were made rich. एक घंटे में ही वो ओल्ड कपल जो थे वो बहुत अमीर हो गए। द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस फॉर देयर फ्रेंड एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। अब वो अच्छी आत्माएं थी, वो अच्छे लोग थे, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड खरीदा और अपने फ्रेंड्स को और पुअर नेबर्स को काफ़ी कुछ खाने को दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदड हिम विद काइंड। और फॉर जैसा डॉग को तो इतना वो प्यार करते थे कि अपनी दयालुता के साथ उसे उसे तब तक उसे सहलाते रहते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। उसी सेम विलेज में एक ओल्ड मैन रहते थे, बहुत ही बुरे वो ओल्ड मैन थे और उसकी वाइफ थी जो बहुत ही बिल्कुल दयालु नहीं थे और बिल्कुल समझ नहीं थी। who had always or scolded all dogs whenever they passed them. वो हमेशा कोई भी कुत्ता उनके घर के आगे से निकलता था तो उसको वो किक करते थे और स्कोल्ड करते थे, गालियाँ निकालते थे। मीन्स दे डजंट लाइक द डॉग हु पास फ्रॉम देयर हाउस। Hearing of their neighbor good luck, they coaxed the dog into their garden. अपने नेबर की गुड लक देख के उन्होंने भी डॉग को अपने गार्डन में ले गए, वो प्यार से फुसला के। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। उसके आगे भी उन्होंने बिट्स ऑफ फिश, छोटी छोटी फिश रखी और भी खाने की चीज़ें रखी कि उनके लिए वो भी शायद खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। वो तो उनसे क्रूअल पेयर मीन वो विकेड कपल से वो डरता था, इसलिए वो ना हिला और ना कुछ खाया उसने। देन ही ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। देन उसे उन्होंने क्या किया, जब उसने ना कुछ खाया ना उन्हें कुछ बताया तो उन्होंने उसे डोर से खींच के बाहर निकाला। टेकिंग अ स्पेड एंड होवे, अपनी कदाल वगैरह साथ, खोदने वाले टूल्स जो होते हैं वो अपने साथ लिए। नो सूनर हैड द डॉग गेट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन। जैसे ही वो पाइन ट्री के पास पहुंचा डॉग, वैसे ही उसने वो खोदना शुरू कर दिया, ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू कर दिया कि जैसे एज इफ बहुत बड़ा ट्रेजर खजाना कोई छिपा हो इसके नीचे। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड एज ही डांस विद जॉय। और वो इतना खुश हो रहा था बूढ़ा उस टाइम कि अपनी वाइफ को कहता जल्दी जल्दी मुझे वो टूल्स दो, स्पेड और हो दो कि मैं। Then the covetous old fellow with a spade and old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. फटाफट उन्होंने खोदना शुरू कर दिया क्योंकि डॉग स्क्रैच कर रहा था वहाँ से मिट्टी को, उन्होंने भी खोदना शुरू कर दिया। पर जब वो खोदा उन्हें कुछ नहीं मिला, पर एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा मिला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। और उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी थी कि उन्हें अपने टूल्स को नीचे फेंक के अपने नाक को बंद करना पड़ा। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. उन्हें डॉग पे इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डॉग को मार मार के इतना मारा कि वो मर ही गया। The old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और उस ओल्ड वुमेन ने तो उसका हेड ही काट दिया।
कुल्हाड़ी से। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. उन्होंने उसे एक होल के अंदर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी का ढेर लगा दिया, उसकी डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। डॉग के ऑनर ने अपने पेट की डेथ के बारे में जब सुना, मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, उसे बड़ा दुख लगा और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका अपना बच्चा ही मर गया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, उसी रात वो उस पाइन ट्री के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which put fresh flour. उसने वहाँ पे कुछ बैम्बू की लकड़ी की तो डंडे लगाए उस ग्राउंड में, सच एज यूज फॉर टॉम्ब, जैसे टॉम्ब किसी को दफनाने के टाइम उसके दफनाने के बाद उसके ऊपर लगाते हैं। इन विच ही पुट, जिसपे उसने फ्रेश फ्लावर्स भी लगाए। Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and buried several costly sticks of incense. तब उसने उसके ऊपर एक कप पानी का रखा, ट्रे ऑफ फूड रखा उसकी ग्रेव के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा महंगी वाली अगरबत्तियाँ जलाई। ही मॉन्ड, काफ़ी देर वो मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। उसे वो उसकी ग्रेव पे बैठकर बड़ी देर दुख करता रहा, मौन करता रहा और उसे अलग अलग प्यारे प्यारे नामों से बुलाता रहा, जैसे जब वो जिंदा होता था जिन नामों से वो उसको तब बुलाता होता था। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उसी रात डॉग की जो आत्मा थी उसके सपने में आई और उसने बोला, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक इट फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मील फॉर योर बीन सॉस। कहता कि मेरे जो ग्रेव के ऊपर पाइन का ट्री है उसको काटो और उसकी लकड़ी से उसका एक बड़ा सा मोटर मील, बड़ा सा बाउल बनाओ, जैसे कुंडी डंडा नहीं होता नीचे का बाउल बनाओ फॉर राइस पेस्ट्री बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल बनाओ एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक मिल चक्की बनाओ जो बीन्स की सॉस बनाएगी, जो चक्की। So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk a section about 2 feet long. और ओल्ड मैन ने क्या किया, उसी तरह किया, उस ट्री को चॉप कर दिया और मिडल ऑफ द ट्रंक को 2 सेक्शन कर दिया, मतलब 2 फीट लॉन्ग उसने ट्रंक काट दी, उस पेड़ की तना काट दिया। विद अ ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चीजल ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल ब्लॉक, और बड़ी मुश्किल से उसने उस लकड़ी के ट्रंक में से लकड़ी बाहर निकाल के एक हॉलो प्लेस, मतलब खाली जगह बनाई, बाउल की तरह उसको बनाया, एक बहुत बड़े ट्री ट्रंक को। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और बहुत लंबा बहुत हैमर बनाया वुड का, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस डालने के लिए उसके अंदर वो, क्योंकि बहुत बड़ा था। When the New Year time drew near, he wished to make some rice pastry. जब न्यू ईयर का टाइम आया तो उसने राइस पेस्ट्री बनाने की सोची। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. जब वो राइस बॉयल हो गई, ग्रैनी ने उसको मोटर के अंदर उस बाउल के अंदर डाला बॉयल्ड राइस को, और उसने ऊपर से हैमर चलाया तो जिससे वो बहुत सारे राइस का डो बन जाए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और ब्लो उसके ऊपर जोर जोर से ब्लो करने लगा, मारने लगा, ताकि पेस्ट्री जो थी बेकिंग के लिए रेडी हो जाए। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। अचानक क्या होता है कि वो होल मास जो था वो गोल्ड कॉइन्स में बदल जाता है, सोने के सिक्कों में बदल जाता है। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक अ रेन। अब और जब वो ओल्ड वुमेन, वो जो उसने हैंड मिल बनाई थी, हाथ से चलाने वाली चक्की बनाई थी, उसके अंदर बीन्स फिल करने लगती है, तो वो जैसे ही बीन्स फिल करती है और ग्राइंड करने लगती है, गोल्ड रेन की तरह अंदर से
गोल्ड निकलना शुरू हो जाता है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी टाइम वो जेलस, एनवियस में जेलस नेबर थे जो उनके पड़ोसी थे, विंडो से झांक रहे थे, पीप में झांक रहे थे। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर कूटे, जब बॉइल्ड बीन्स को ग्राउंड किया जा रहा था, कूटा जा रहा था। Goody me, cried the old as she saw each dripping sauce turning into a yellow gold. Until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of the gold. और वो देख रहे थे कि कैसे वो सॉस जो थी कुछ येलो गोल्ड कॉइन, गोल्ड में टर्न होती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी। Until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass. और थोड़ी देर में ही उन्होंने देखा कि वो मिल के नीचे जो टब था वो गोल्ड से भर गया था, शाइनिंग, चमकते हुए गोल्ड से भर गया था। सो द ओल्ड कपल वॉज रिच अगेन, वो ओल्ड कपल फिर से रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड द विकेड केम एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मिल। अगले दिन वो आए, नेबर, बुरे वाले जो नेबर थे वो आए और उन्होंने उनसे मोटर और मैजिक मिल मांगी। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, अदर विद द बीन्स, उसी उनकी नकल करते हुए एक में राइस भरे, दूसरे में बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू फाउल मास ऑफ वोम्स। उसी टाइम जैसे ही वो पहला ही अभी ब्लो करते हैं तो जो पेस्ट्री और सॉस वो बड़े गंदी स्मेल आनी शुरू, फाउल मास मीन गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है कीड़ों की। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces and used it as a firewood. वो बहुत ही, उनको इस बात पे गुस्सा आता है और वो मिल को तोड़ देते हैं और उसे जला देते हैं। Now today I have completed the first part. In my next video I will complete the second part. If you like the video, please subscribe my channel and share it. Thank you.